वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 8% तक का तेजी हमें देखने को मिला है। एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें नजर आया और यही अगर आपने परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो वैसी कंपनी के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर तो कोई ज़्यादा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला हुआ था, राइट। कोई ज़्यादा तेजी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद एक बहुत अच्छे खासा रैली हमें देखने को मिला और ये तेजी बहुत जल्द आ सकता है, ये रैली बहुत जल्द आ सकता है। ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था। उसके साथ साथ जो हमने कल के वीडियोस के अंदर दोस्तों डिस्कस किया था ऑलमोस्ट सैटरडे के दिन, उसी वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ इन्फॉर्म भी किया था कि क्यों कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। यही से एक अच्छी खासी रिवर्सल, यही से अच्छी खासी जंप हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो चलिए वो चार्ट पैटर्न के बारे में भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, न्यूज़ को देखेंगे, अपडेट्स को देखेंगे, लेकिन दोस्तों कोई ज़्यादा न्यूज़, कोई ज़्यादा अपडेट्स हमें निकल के नहीं आ रहा और इतना ज़्यादा पॉजिटिव कोई अपडेट नहीं है जिस अपडेट्स के द्वारा हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर तेजी आ सकता है। ये तेजी आया है इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को लेके और जो हमने पहले ही आपके साथ दोस्तों इन्फॉर्म किया हुआ था। और जो पैटर्न हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बना है ना, इन जिस वजह से हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन तेजी आया, वही पैटर्न को देख के हमने 7 महीने पहले 232 रुपए के आसपास जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बाइंग किया था और अभी भी हम लोग जियो फाइनेंशियल्स कंपनी को लेकर लंबे समय के अंदर दोस्तों होल्ड कर रहे हैं। तो यही मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा कि अगर आप जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों बाइंग किया है ना, तो जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म का कंपनी का बिजनेस नहीं है। नए नए सेगमेंट्स के अंदर कंपनी बिजनेस अपना लगातार दोस्तों डाइवर्सिफाई कर रहा है। अभी जो कंपनी का बिजनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज के ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे करके आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में ये बिजनेस और ज़्यादा हमें आने वाले फ्यूचर में हमें एक्सपांड दोस्तों होने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट का दोस्तों स्टडी कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया है जो कि 1 डे का है। तो जहाँ अगर आप यह एक ट्रेड लाइन ऑब्जर्व करके करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो लोग डेली व्यूवर से लगातार चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें आज के दिन तेजी क्यों आया, क्योंकि उन्होंने सैटरडे के दिन का जो वीडियो था वो उन्होंने देखा है और उनको पता है कि ये तेजी का कारण क्या था। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर देखोगे जो ट्रेड लाइन आपको निकल के आई है, यही ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आया है ना, मल्टीपल टाइम्स कंपनी के द्वारा दोस्तों सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छे खासा तेजी हमें शो हुआ है। प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे लगातार सपोर्ट लिया और तेजी हमें शो हुआ। तो अभी क्या हुआ ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही ट्रेड लाइन का दोस्तों एक कारण है। देखिएगा यही ट्रेड लाइन के ऊपर पहले भी कंपनीज के द्वारा सपोर्ट लिया गया था और अभी भी जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा यही ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लिया गया है और हमने लगातार दोस्तों आपके साथ डिस्कस किया था। देखिएगा ये वो ट्रेड लाइन है, आप देख पा रहे होंगे, एंड पहले भी इस ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके तेजी शो किया, लेकिन यहाँ लोगों को पैनिक करवाने के लिए, पैनिक फील करने के लिए, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए ये गिरावट वाला माहौल फिर से देखने को मिला। और यहाँ दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये आज का दिन का दोस्तों कैंडल है जो कि 8% तक का तेजी हमें देखने को मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हो ये तेजी क्यों आया, क्योंकि कंपनी जब भी ये ट्रेड लाइन पर आता है लगातार जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। अभी क्या है ना, जिन लोगों ने ये पेशेंसली होल्ड किया है ये लेवल्स के अंदर, जिन लोगों ने पेशेंस रख के होल्ड किया है ना ये लेवल्स के अंदर, वो पैरेलल चैनल का भी दोस्तों एक बहुत अच्छे खासा ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि जब भी कंपनी ऊपर लेवल्स के ऊपर जाता था रेजिस्टेंस लेके गिरावट आता था, आप देख सकते हो। एंड जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता था यही लेवल्स के ऊपर हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता था। एंड फाइनली जो एक पैरेलल चैनल हमें फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, उस फ्लैग पैटर्न का एक बहुत अच्छे खासा ब्रेकआउट अभी कंपनी के द्वारा किया गया है। अभी कंपनी क्या करेगा, सबसे पहले लेवल्स को अचीव करेगा। जैसे 374 रुपीज़ का लेवल कंपनी क्रॉस करता है ना, बड़े बड़े टारगेट्स आपको जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। देखिएगा अभी कुछ अपडेट्स है, चलिए अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े अपडेट्स नहीं है, छोटे अपडेट्स है। देखिएगा 2 घंटे पहले ये अपडेट निकल के आया है। द मुकेश अंबानी न्यू लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में पोज सीरियस कंपटीशन टू एनबीएफसी कंपनीज, यानी कि दूसरे जो एनबीएफसी कंपनीज है जैसे कि जियो फाइनेंशियल से सिमिलर तरीके से बिजनेस करता है, उन सारी कंपनीज को एक बहुत अच्छा खासा कंपटीशन हमें प्रोवाइड किया जा सकता है ये प्लान को देख के। और आपको पता होगा रिलायंस ग्रुप की अगर बात की जाए, फिर मुकेश अंबानी जी की बात की जाए, तो उनको बिजनेस मॉडल पता होता है, इनको जो मार्केटिंग स्टाइल होता है वो बहुत अच्छा खासा अट्रैक्टिव होता है,
राइट। तो जिसके द्वारा अट्रैक्टिव जितना ज़्यादा मार्केटिंग स्टाइल होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लान होगा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा, उतना वो कंपनी के अंदर बहुत कम समय के अंदर फ्यूचर के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ एक और हमें अपडेट नजर आया है, ये भी अपडेट पॉजिटिव है, ये भी अपडेट आज के दिन देखने को मिला है। आप डेट नोट करना, देखिएगा द सेबी एफएनओ क्राइटेरिया जियो फाइनेंशियल्स जोमेटो एंड अमोंग 80 लाइकली इंक्लूजन 18 स्टॉक में बी इंक्लूडेड फ्रॉम डेरिवेटिव सेगमेंट, यानी कि दोस्तों एक्सक्लूडेड किया गया है। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सेबी के द्वारा यह क्या किया गया है, ये जो 18 स्टॉक्स है उनको एक्सक्लूड किया गया है डेरिवेटिव सेगमेंट से। तो कहीं ना कहीं इससे कोई ज़्यादा दोस्तों नेगेटिव अपडेट नजर नहीं आएगा, इससे ज़्यादा कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि छोटा सा अपडेट है, फिर से एंट्री हमें किया जा सकता है एफएनओ सेगमेंट्स के अंदर। अभी तो करंटली क्या है ना, एक्सक्लूड हमें किया गया है, इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा, फिर से इंक्लूजन हमें देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट के ऊपर, जो कि मूविंग एवरेज का दोस्तों टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। येलो लाइन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एंड ग्रे लाइन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मल्टीपल टाइम्स होता क्या है ना, जो भी कंपनी तेजी के बाद गिरता है लगातार 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि येलो लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेता है। लेकिन यह जियो फाइनेंशियल्स के अंदर सिनेरियो के अंदर हुआ क्या कि ये कंपनी 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लिया और गिरावट हुआ। और अगला जो हमारे सपोर्ट लेवल निकल के आता है ना 50 डेज के बाद, जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि ग्रे लाइन के ऊपर, यही चीज़ के ऊपर बहुत बार हमने ये चार्ट भी आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि यही लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है, यही से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर तेजी आ सकता है। तो अभी आप देख सकते हो अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 480 रुपीज़ तक का दोस्तों टारगेट्स हमें दिया गया है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के अंदर कहीं ना कहीं 1626 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया, एंड ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के द्वारा हमें शो किया गया है। तो एचडीएफसी बैंक को लेके बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव अपडेट आया है, जिस अपडेट्स के द्वारा लंबे समय के अंदर बढ़िया तरीके से हमें एचडीएफसी बैंक को बेनिफिट्स हमें इसके निकल के आ जाएगा। देखिएगा अपडेट्स क्या है, 2 घंटे पहले अपडेट आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखिएगा द एचडीएफसी बैंक जेएलआर यानी कि जैगुआर एंड लैंड रोवर साइन MOU फॉर ऑटो फाइनेंसिंग, यानी कि दोस्तों एचडीएफसी बैंक के द्वारा एंड जेएलआर के द्वारा एक कोलैबोरेशन किया गया है, एक पार्टनरशिप किया गया है कि इस चीज़ को लेकर ऑटो फाइनेंसिंग करने के लिए हमें पार्टनरशिप किया गया है जेएलआर के द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ। तो जो अभी जेएलआर के कस्टमर्स होंगे उनको अगर दोस्तों फाइनेंसिंग अगर चाहिए तो जेएलआर जो होगा सेगमेंट वो क्या रिकमेंड करेगा, उनको वो रिकमेंड किया जाएगा एचडीएफसी बैंक को। तो जिसके ज़्यादा लोन बुक होगा, ऑर्डर बुक होगा, या फिर जो बैंक्स होते हैं वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोन प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसी के अंदर उनका बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो इसी के द्वारा हमें पार्टनरशिप किया गया है। तो बल्क ऑफ द कस्टमर्स अगर जैसे जैसे जेएलआर के बढ़ेंगे, लोग फाइनेंस करेंगे एचडीएफसी बैंक के साथ, तो उसका बेनिफिट जेएलआर को भी होगा एंड एचडीएफसी बैंक को भी होगा। तो बहुत अच्छी खासी बात है। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे खासा ब्लॉक डील्स हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आया हुआ था पिछले हफ्ते, जो हमने डिस्कस भी किया था। एचडीएफसी बैंक, इंडिगो एंड आरवीएनएल, इन सारी कंपनीज के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, जिसका अमाउंट 43,000 करोड़ हमें देखने को मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इन कंपनीज के अंदर बहुत सारा फंड्स, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि सारी के सारी कंपनीज हमें गिरावट के ही अंदर मिल रहा है। तो बहुत अच्छी खासी बात है। जैसे जैसे आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के अंदर जरूर होल्ड करना। तो एचडीएफसी बैंक को लेके कुछ टारगेट्स हमें दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले टारगेट दिया है 2025 रुपये का, फिर एचएसबीसी के द्वारा 1950, जेफरीज के द्वारा 2000 रुपीज़ का, एंड ब्रिंस्टन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2200 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। उसके साथ साथ यस सिक्योरिटीज़ के द्वारा 2000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर जो म्यूचुअल फंड से लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, और जो डेटा हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ था, तो हम लोग वो डेटा बार बार दोस्तों शेयर नहीं करेंगे, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में, जहां मैक्सिमम के अंदर कंपनी के द्वारा 3,350% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। एंड रिसेंटली कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, रेशो है 10:1 का, जो कि बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 10 बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।